मेरे घर में इतने मेंबर हैं कि हमारे घर में बर्थडे का सीज़न स्टार्ट हो गया है और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी अपनी भाभी के लिए। एक ही दिन में मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो चलिए बनाते स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी शेयरिंग पर। तो ये मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ वेजीज़ ले लिया है, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज है। आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसमें वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने करीब आधा कटोरी पानी लिया है और इसमें इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने इसमें यीस्ट ऐड करूँगी इसी चम्मच से 1.5 चम्मच। उस समय मुझसे चीज़ें इतनी फैल रही थी क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली थी, तो ये मैंने इसमें 1.5 चम्मच यीस्ट ऐड किया है। ऐड कम कर रही हूँ, मैं गिरा ज़्यादा रही हूँ। उस समय मेरा जो किचन था बहुत मैसी हो गया था और अकेले किचन में जब आप काम करते हैं तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो ये यीस्ट है वो अच्छे से राइज़ हो जाए और इसे ढक कर करीब 10 मिनट के लिए मैं साइड कर दूँगी। तब तक मैंने छलनी से 2 कटोरी सूजी लिया था। इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी सूजी लिया था, पूरी भर के नहीं थी। उसे मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और उसमें कोकोआ पाउडर डाला है और थोड़ी-सी चीनी ऐड किया है। और फिर मैं ये बर्तन में तेल लिया है और उसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर दिया है, करीब 3-4 चम्मच, और उसमें ज़रा-सा चीनी भी ऐड करके उसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो मैंने पहले से ही चाल कर रखा हुआ था सूजी और कोकोआ पाउडर, वो इसमें धीरे-धीरे ऐड करती जाऊँगी मैं। हाँ, ध्यान रहे कि कोई लम्स ना पड़े। ये मैं बना रही हूँ केक, लेकिन ये जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ उसे मीठा खाना थोड़ा कम पसंद है। देखिए फिर से फैल गया ये। तो मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये मैं केक और डोनट्स अपने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें मीठे चीज़ ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है। केक, पिज़्ज़ा भी उन्हें पसंद है, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो मैंने ये एक ही दिन में ये सारी चीज़ें तैयार की थी। मात्र 2 घंटा लगा था मुझे ये सारी चीज़ तैयार करने में। और इस तरह से हम इसे मिक्सर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ, लम्स ना रहे कोई। अब मैं इसे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी और फिर मैं ये अब इधर मैं ये मैदा लिया है मैंने करीब 1.5 कटोरी, इसी कटोरी से, और इसका मैं डो तैयार कर लूँगी। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि यीस्ट राइस हुआ है नहीं। देखिए कितने अच्छे से जो यीस्ट है वो राइस हुआ है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस आटे के डो में हम धीरे-धीरे मिलाते हुए थोड़ा सा एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा-सा मैंने मैदा में नमक ऐड किया था, चुटकी भर नमक। मैंने बहुत ज़्यादा नमक नहीं किया था, सॉरी मैं बताना भूल गई। अब थोड़ा-थोड़ा सा ये यीस्ट का जो हम लोगों ने राइस करने के लिए रखा था वो हम इस आटे में मिलाते हुए एक डो तैयार कर लेंगे और इसे मैंने इस तरह करीब करीब 5 मिनट किया था। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गूँथा था इसमें। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा ये स्टिकी है, हाथ में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा-सा तेल या बटर ले सकते हैं। अब बस मैं इसे अच्छे से चारों तरफ से इकट्ठा कर लूँगी और एक गोल शेप देते हुए बर्तन में थोड़ा-सा तेल ग्रीस करके और इसके ऊपर भी थोड़ा-सा तेल ग्रीस करके मैं इसे 10 टू 15 मिनट मैं राइस होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने ये केक टिन लिया है और इससे मैं ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, और अब मैं ये बैटर चेक कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा-सा दूध और ऐड करूँगी ताकि ये जो सूजी है ना और फूल गई है। तो और जो मैंने दूध इसमें पहले डाला हुआ था वो सोख कर गई है, तो इसमें थोड़ा-सा दूध और मैं ऐड करूँगी। अब ये मैंने इनो पाउडर लिया है, आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इनो ऐड किया है। 1 चम्मच भर के, पूरा चम्मच नहीं है, और इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएँगे। बस आपको इसी तरह घुमाते हुए थोड़ा-सा कट देना है और केक टिन में हम इसे सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर देंगे, बट मैं इसे अभी ऐसे ही बेक करूँगी। और ये मैंने पहले से ही कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख दी थी हाई फ्लेम पर, और वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इस केक को अपने कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये बेक हो जाए। अब जो मैंने ये मैदा रखा था राइज़ होने के लिए, अच्छे से फूल गया है। देखिए कितने अच्छे से ये फूल कर तैयार हो गया है, और इस तरह से पंच करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है आटा। अब मैं इसे करीब इस तरह इसे मैं करीब 10 मिनट और गूँथूँगी, तब तक जब तक ये आटा मैं ऐसे फैलाऊँ तो ये टूटे ना, ऐसे फटे ना। अगर आपके हाथ में तो ये चिपकता है तो आप सूखा मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं या थोड़ा-सा ऑयल अपने हाथ में ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से गूँथते-गूँथते आटा ये होता है वो हाथ से चिपकना
बंद कर देता है। तो 10 या 15 मिनट आप इसे आराम से ऐसे ही गूँथ लें। मैंने 2 घंटे के अंदर ये सारी जो रेसिपी है वो बनाकर तैयार की थी। तो जब किचन में कोई होता है आपके साथ तो काम थोड़ा आसान पड़ जाता है, लेकिन मैं उस समय किचन में अकेली थी और सारा काम मुझे ही था। पूरा किचन मैसी हो रखा था और हाथ भी दर्द होने लगे थे इसे इस तरह गूँथते। जितना हम आप मैदा को गूँथेंगे उसका ग्लूटेन जो होता है उतना ही एक्टिवेट होता है। बस हमारा आटा भी सेट हो चुका है और अब हम इसे कट कर देंगे चाकू की मदद से। इस आटे में ये 1.5 कटोरी के आटे में मैंने 2 पिज़्ज़ा और 4 डोनट बना के तैयार किए थे। बच्चों की डिमांड की डोनट बनाई है। पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ उनके लिए जिनका बर्थडे है, क्योंकि वो मीठा नहीं खाती हैं, और बाकी और लोगों के लिए भी पिज़्ज़ा था। तो इसमें मैंने 2 पिज़्ज़ा बना के तैयार किए थे। अब मैं इसे प्लेट पर फैला लूँगी। ये बटर पेपर है और इसे मैं अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड कर लूँगी। हाथ से बिल्कुल आराम से ये फैल जाता है। तो आपको भी इसी तरह से इसे थाली पर आराम से फैला लेना है। और ये मैंने फ़ोर्क की मदद से मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा छेद कर दिया था, और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो बस मैंने अपना दिमाग चलाया और टोमेटो सॉस और चिली फ्लेक्स को मिक्स करके मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना दिया, जिसका टेस्ट अच्छा आ रहा था। वो मैंने पिज़्ज़ा जो पहला बैच था पिज़्ज़ा का, वो मैंने बेक करने के लिए रख दिया है 25 टू 30 मिनट। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं उसे बेक करूँगी। ये मेरा दूसरा पिज़्ज़ा का जो बैच है वो तैयार हो रहा है। इसे फ़ोर्क की मदद से मैंने इस तरह से छेद कर लिया है और इस पर ये जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाया था ना, टोमेटो और चिली फ्लेक्स को मिलाकर, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बना दिया। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, फिर इसमें मैं वेजीज़ ऐड करूँगी। आप वेजीज़ को और बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। मेरे पास उस समय इतनी वेजीज़ थी, तो मैं बस यही मिला रही हूँ। फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। जब मैं बनाई थी तो घर में उस समय बहुत सारे लोग थे। मेरी ससुराल वाले तो थे ही, ससुराल वाले के रिलेटिव भी थे, मेरी मौसी, सास और नंद। और ऐसे टाइम पर ये सारी मैंने रेसिपी बनाई थी कि घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब मैंने उस पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रख दिया है। अब वो बेक हो रहा है 25 टू 30 मिनट, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं उसे बेक करूँगी। अब ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए डोनट, जो उनकी डिमांड थी। तो बस ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होकर हो गया है तैयार। अब इसे मैं कट कर दूँगी, क्योंकि लोग खाने को भी तैयार थे, और जैसे ही ये पीसेस में कट हो रहा था और ये तुरंत गायब हो जा रहा था। अब ये मैंने डोनट भी फ्राई होने के लिए रख दिया है और ये मेरा केक भी बेक हो चुका है। बहुत जल्दी 2 घंटे के अंदर ये मैंने सारी चीज़ें बना ली थी और घर में सभी मेंबर को ये बहुत पसंद आया था, और जिसका बर्थडे था वो भी बहुत खुश हो गया था। तो ये केक भी मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया है चोको चिप्स की मदद से, और ये मेरा डोनट भी फ्राई हो गया है। लो फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया था। देखिए डोनट्स भी अंदर से पूरे पक गए हैं, इतने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। तो ये सब मैंने लो फ्लेम पर इसे फ्राई किया था, और ये मैं केक को कट कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो थे वो घर किचन में बार-बार चक्कर लगा रहे थे और उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने केक को कट कर दिया है पीसेस में। उन्हें खाकर ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आए, और जब बच्चों को कोई चीज़ खा खाकर अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई थी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना तो भूल ही गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए ज़रूर कोई सुझाव होगा तो भी मुझे ये ज़रूर बताइए।